इंग्लिश का पेपर, फाइनल प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश पेपर। ऑनेस्टली आप लोग पेपर की तैयारी करो, आपने कहा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन हमारे पास हुई, जस्ट 3 सेक्शंस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपने सेक्शन ए पे काम करना है। यू गाइस नीड टू वर्क ऑन सेक्शन ए। अब सेक्शन ए है क्या, पहले क्लियर करते हैं। सेक्शन ए एक वो चीज है जिसमें पूरे आंसर आपको दिए होते हैं, that given you everything. Now you guys need to rule out the facts कि हमें आंसर दिया हुआ है। I need to rectify, not rectify, identify the right answer and write down over the paper. ये आपने करना है। लेकिन आपने बोला सर मेरे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बोलूं, नोट मेकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 12th नाउ, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आपने कहा सर कॉम्प्रिहेंशन करना है, और कॉम्प्रिहेंशन आएंगे दो तरह के। एक होगा डिस्क्रिप्टिव, जो यूजली आता है, जो बचपन से आप करते आए हो। दूसरा है सर फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स उसको यूज किया गया, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन फॉर्म ऑफ आपको डाटा दे दिया जाएगा, एनालिसिस पैराग्राफ आ गया। एनालिसिस पैराग्राफ आ गया जहां डाटा बार डायग्राम आपको गिवन होगा, आप उसका यूजेस करोगे और आंसर लिखोगे। मैंने हमेशा बोला किसी पेपर को करने पहले आपको पहले 15 मिनट्स का हैक यूज करना है। यू गाइस नीड टू यूज फर्स्ट 15 मिनट्स, वो सिर्फ रीडिंग है। और जब रीडिंग है तो व्हाई शुड आई डोंट गेट दैट 15 मिनट्स। मुझे 15 मिनट में कुछ भी लिखना नहीं है, और जब कुछ लिखना नहीं है तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू राइट डाउन द बेस्ट आंसर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं थॉरो रीडिंग पे ध्यान दूंगा। मैं बोलता हूं सर मैं इसमें 2 पार्ट्स करता हूं, इट्स अ रफ रीडिंग और अ फाइनल रीडिंग। दोबारा क्लियर करता हूं, हर 12th का स्टूडेंट वेदर यू गोइंग गिव द एग्जाम्स ऑन सीबीएसई या हरियाणा यूनिवर्सिटी या यूपी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी, कोई भी बोर्ड आपका, पैटर्न यही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। सेक्शन ए का आंसर देते हुए आपको पहले पैसेज को नहीं पढ़ना, आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। यू गाइस नीड टू रीड ऑल द क्वेश्चंस। टेक एन एग्जांपल, आपने कहा मेरे को बुक दी है, बुक दियो, ये बुक है, यू हैव द बुक। सीरियसली आपने कहा मैं फ्लेमिंगो उठाया, फ्लेमिंगो पढ़ते मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं, मेरे को सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करने। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द चैप्टर हियर। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, क्वेश्चंस को समझूंगा, क्योंकि वहां चैप्टर नहीं दिया हुआ, वहां आपको एक स्टोरी लाइन दी हुई है। आपने कहा मैं स्टोरी लाइन को पढ़ूंगा, आई बी एबल टू रीड द स्टोरी लाइन, नो इज नॉट देयर। आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। दोबारा क्लियर कर देता हूं, दैट यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी इजीली क्लियर कर लोगे। तो आपने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ के आपने क्लियर किया भाई कॉन्सेप्ट क्या है, सारे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करो कि किस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग क्या है। When you be able to distinguish between the meaning of questions, मतलब आप समझ गए भाई हर क्वेश्चन में फर्क है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आप लोग क्या जाओगे, अब आप जाओगे पैसेज के लिए। अब आप पैसेज को पढ़ो। पैसेज को पहले जो हो गया आपकी रफ रीडिंग हो गया, रिपीट द रफ रीडिंग, दैट बी अ की। रफ रीडिंग हमेशा की रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि मैं रफ रीडिंग करता हूं तो मेरे को आइडिया होता है भाई क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। और याद रखना रफ रीडिंग करते हुए बच्चा तूने अंडरलाइन करना है। दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मेरे को कई वर्ड्स नहीं आते, अब मैं उन सबको अंडरलाइन करूंगा। सर जो वर्ड नहीं आता उसका मतलब क्या था, जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता वो नहीं आते भाई। चाहे वहां लिखा है टू, TO2, मुझे क्लिक नहीं किया तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके इधर वाला वर्ड और इधर वाला वर्ड का मीनिंग मुझे आता है, यस मुझे मीनिंग आता है, तो मैं उसका मीनिंग से क्या करूंगा, उस मीनिंग को ग्रैप्स कर लूंगा, उसके मीनिंग को ग्रैप्स कर लूंगा, एंड दैट इज 98.9% राइट आंसर। ये ध्यान रखना है कि वो बड़े आराम से क्लियर कर लोगे आप। इसको कनेक्ट करना है। द फर्स्ट थिंग मुझे सेक्शन ए करना है। सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड कर मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि किस क्वेश्चन में क्या मीनिंग दिया गया। अब मैंने देख लिया भाई इस क्वेश्चन का मीनिंग ये दिया, मैंने इसको क्लियर किया। उसके बाद मैंने रफ रीडिंग की। रफ रीडिंग के बाद आती है फाइनल रीडिंग। सर रफ रीडिंग का मतलब जहां आप सिर्फ रीड करो, जो वर्ड नहीं आ रहा आप उसको अंडरलाइन करो। अब आपने करनी है फाइनल रीडिंग। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब फाइनल रीडिंग करेगा ना बच्चा, तूने क्या करना है, जो भी वर्ड नहीं आया था उनके मीनिंग को गैस करेगा और पूरा पैसे पढ़ेगा। अब तू आ गया फाइनल कंक्लूजन पे। कंक्लूजन मींस अब आप 1 by 1 क्वेश्चन उठाओगे और उनके आंसर्स लिखोगे। तो प्लीज वो था ना कि भाई मैंने किया, मार्क करना शुरू कर दो, वो नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। दिस नो नीड टू डू दैट। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता है किस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इसमें क्वेश्चन आएगा सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम वाला। अब वहां पे सबसे पहले ब्लंडर क्या करते हैं बच्चे, भाई मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, उस पैराग्राफ में वर्ड लिखा उसका मीनिंग नहीं आता, वही होंगे। ऐसा थोड़ा होता है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि किस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता।
जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता पहले उस वर्ड का मीनिंग क्लियर करो। चाहे तो जो इन्विजिलेटर वहां पे ना उससे क्वेश्चन पूछना, सर इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर उसका सिनोनिम या होमोनिम आराम से निकालोगे आप। ये करना है आपने सेक्शन ए में। सो दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू इन अ सेक्शन ए। आप आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब बहुत छोटा कर दिया इन्होंने सेक्शन बी। आप बोलते हो सिर्फ एक नोटिस राइटिंग है, इनविटेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल उनका रिप्लाई है। आई रिपीट, इसमें हमारे पास सिर्फ नोटिस है, इनविटेशन वेदर इज फॉर्मल वेदर इनफॉर्मल, उनका रिप्लाई, दोनों का रिप्लाई, ठीक है। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और चॉइस में आर्टिकल राइटिंग। रिपोर्ट की चॉइस में आर्टिकल राइटिंग है, लेटर राइटिंग कंपलसरी। आपने कहा सर इतना बड़ा पेपर हुआ था सेक्शन बी 30 मार्क्स का हुआ करता था, इन्होंने 4 4 8 8 और 4 12 12 और इसको 5 या 5 कर दिया, हाँ 10 18 नंबर का सेक्शन बी कर दिया, 30 से घटा के 18 का कर दिया। अब आपने कहा मुझे इसके नोटिस का फॉर्मेट, इनविटेशन, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट, आपको इंग्लिश क्लास 12 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें रीडिंग सेक्शन अलग है, राइटिंग सेक्शन अलग है, लिटरेचर अलग है, आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, सारी की सारी। आई होप मैंने पूरा बताया हुआ आप लोगों को कि लेटर राइटिंग कैसे करनी है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, इनविटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल में जब हम एक प्रिंटेड कार्ड आता है शादी का उसको बोलते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है, इनविटेशन, वही रिप्लाई भी इनफॉर्मल में ही होगा। अब आपने कहा लेटर राइटिंग आ गई, लेटर राइटिंग मेरे पास कंप्लेन लेटर हो सकती है, मेरे पास प्लेसिंग एन ऑर्डर हो सकती है, मेरे पास एप्लीकेशन हो सकती है, मेरे पास लेटर टू एडिटर हो सकती है। आपने कहा यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसे ये नोट्स है हमारे जो मैं देता हूँ बच्चों को, तो यहाँ पे हमने कहा यहाँ लेटर राइटिंग का फॉर्मेट पूरा दिया हुआ आपको। देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का। यू गाइस अगर आप पहली बार आए तो टेक अ स्क्रीनशॉट, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है हमारा लेटर राइटिंग है जो आप फॉलो कर सकते हो। आप कहते हो करना है कैसे, ये करने का तरीका क्या है, तो पूरा का पूरा फेस दे देगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस लेटर्स दी गई हैं आपको, यू हैव प्लेंटी ऑफ लेटर्स इन प्रैक्टिस, आप उसको क्लियर कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। फिर एक सॉल्व लेटर भी दी हुई है मैंने पूरी, एक सॉल्व लेटर आपके पास, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू दिस। पूरा पूरा मैंने इसको डिफाइन किया, आप कैसे कर सकते हो। फिर आते हैं हम आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल राइटिंग को कॉम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल राइटिंग या प्रोग्राम कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं आर्टिकल राइटिंग सीखना मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक बेसिक फॉलो करना है। आई रिपीट, फॉलो दिस बेसिक। आप बोलते हो मैंने इसको एक्शन में बांटा है, ACTION, एक्शन, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग एक्शन पे काम कर लेते हो, यस इफ यू गाइस कैन वर्क ऑन एक्शन, तो आप बड़े आराम से समझ पाओगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, तैयारी करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कौन से बेसिक फॉलो होंगे जो हमें दिमाग में रख लेने। आप इनको लेके चलो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपने कहा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर मेरे पास रिपोर्ट राइटिंग आती है। रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका मैंने अगेन फॉर्मेट दिया, रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट दिया, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करना है, आपको आना चाहिए। तो आर्टिकल रिपोर्ट में मेरे पास चॉइस है जिसको आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर इसके बाद कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे कि मेरे को हर चैप्टर से मैंने कहा इनविटेशन, यहाँ मैंने इनविटेशन फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा बता रखा है। जिनको इनविटेशन का फॉर्मेट नहीं मिला वो भी देख सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों है यहाँ पे। अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन हैव एक्सेस टू दैट, ठीक है, बड़े आराम से क्लियर कर लोगे आप लोग। आपने कहा सर मैंने इनविटेशन को किया, इनविटेशन के बाद मेरे पास जो चीज करने वाली है वो है चैप्टर्स। आई रिपीट, चैप्टर्स, दैट्स की। अब मैंने हर चैप्टर को डिवाइड किया 2 लॉन्ग क्वेश्चन में, जिनमें से सारे आंसर आए तो पेपर 100% यहीं से होगा। हर चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए मैंने आपको। आई रिपीट, हर चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं सारे। अब आप कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, देखो तुम्हारी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। व्हेन यू हैव 2 or 3 days टू गो फॉर एग्जाम, मैक्सिमम 2 or 3 days, तो आपने क्या करना है, आपका मेन मोटो ना, जो सारा टारगेट होगा वो लिटरेचर पे होना चाहिए। आई रिपीट, वो लिटरेचर पर ही होना चाहिए। सर व्हाट अबाउट राइटिंग सेक्शन, सेक्शन है उसकी तो प्रैक्टिस पूरा साल नहीं की। सर लिटरेचर तो हमने पढ़ी है फिर भी। अब लिटरेचर को इस तरह पढ़ो जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो। देखो एक पन 3 काज, लिटरेचर को आप ऐसे पढ़ना शुरू करो जैसे कि आप अनसीन पैसे पढ़ रहे हो। चैप्टर उठाओ, जो भी चैप्टर नहीं आता पहले उसके क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड किया उनको डिफ्रेंशिएट करो। अब जाओ चैप्टर पे उसको रफ रीड करो पूरा,
फिर उसकी फाइनल रीडिंग करो। देखो क्या किया आपने, आपने अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली वाइल डूइंग लिटरेचर। अब आपने कहा कौन सा चैप्टर मेन है सर, कौन सा चैप्टर में करना है? द लास्ट लेसन आना ही आना है, हर हाल में आपको ऑन टिप पहुंचा। बोलते लास्ट लेसन फ्लैमिंगो की बात करें तो फ्लैमिंगो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सर। मेरे पास सबसे पहला चैप्टर ही जो आर्मी ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स है ना, कि सबसे पहला चैप्टर ही द लास्ट लेसन है। तो शुरुआत हुई क्लास के सर वो भी लास्ट लेसन से। डेफिनेट लास्ट लेसन आप बोलते हो इसको कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा? आपने कहा द लास्ट लेसन हमने किया, फॉलोअप किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कैसे करना है? अच्छा, सीबीएसई ने लास्ट मोमेंट चेंजेस की, सीबीएसई ने लास्ट मोमेंट चेंजेस किए, कुछ चैप्टर को से हटा दी। अब कई हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर हमारे में कुछ चेंज नहीं हुआ, सर हमें क्या करना चाहिए? इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा रिस्क मत लेना यार, चाहे वो डीप वाटर हो चाहे वो पैनकेक्स हो, पोर्स पैनकेक्स करके चले जाना। ज्यादा ज्यादा क्या हो नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं करके गए और आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। तो ऐसा काम मत करना कि बाद में रिग्रेट हो यार ये एक चैप्टर पढ़ ही लेते। यस, ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोस हैं इस पे, सारी की सारी वीडियोस हैं, वह पोर्स पैनकेक्स है, वह लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, इंडिगो है, सारी वीडियोस हैं इस चैनल पर, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की यार ये वीडियो नहीं होगी, इसको नहीं मिलेगी, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है एंड गो विद द फ्लो। पढ़ने का तरीका, हर चैप्टर को थॉरली ऑन टिप करो। पढ़ना नहीं यार, प्ले करना है। यू आर नॉट हियर टू रीड द चैप्टर, यू आर हियर टू प्ले द कैरेक्टर्स इन अ चैप्टर। सर मैं लैमन लैम को जीता हूं मैं, हु इज लैमन लैम? अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ा है? लैमन लैम याद होगा, डेरी जिसका आधा चेहरा जल गया था। सर मैं एम हैमल भी फील करता हूँ, समटाइम मैं फील करता हूँ मैं एम हैमल हूँ। हाँ 40 साल नहीं हुए पढ़ा दो, लेकिन फिर भी मैं फील कर सकता हूँ दैट आई एम टीचिंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ वन प्लेस, और मुझे बोला गया कि उसी चीज को बदलना है, सो आई नीड टू चेंज इट। अच्छा, मैं फील कर सकता हूँ एज अ फ्रेंड्स भी, मैं भी स्टूडेंट ऐसे था आप जैसे ही था, मैं भी नहीं पढ़ता पूरा साल, तुम लोग भी नहीं पढ़ते ना, मैं भी नहीं पढ़ता था इंग्लिश, तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, लास्ट में पढ़ते ना यार, लास्ट में पढ़ेंगे इंग्लिश, तो वही तुम भी कर रहे हो यार। तो फील करो ना, आज ऐसा लगना चाहिए इंग्लिश से इजी कुछ है ही नहीं यार, बड़ा मजा आ रहा है। तो फील करो हर चीज को। यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। पोइट्री करते हो, माय मदर 66 गोट के पी जाना, गोट के पी जाना। दूसरी पोइट्री कीपिंग क्वाइट, इन दोनों पोइट्री से एक पोइट्री का क्वेश्चन आएगा, और तीसरी करनी है तो आन जेनिफर आएगा। ये तीन मेन पोइट्रीज हैं जो घोट के पी जाना, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपने कहा सर विस्तास भी है सर, यस वी हैव द अदर बुक टू। हम सेइंग कि यार वो तो करनी है डेफिनेटली, मैंने मना नहीं किया, सिर्फ फ्लो में चलना है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, करने का तरीका क्या है। यस विस्तार भी है हमारे पास। अब आपने कहा सर मैं विस्तार में चैप्टर्स की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं फ्लेमिंगो में द लास्ट लेसन की बात करता हूं, मैं इंडिगो की बात करता हूं, भाई ये बहुत डोमिनेंट चैप्टर है। यस द लास्ट लेसन, द इंडिगो, रैट ट्रैप कर लोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए, ये मेजर चैप्टर है जिनको आपको आना चाहिए। देन माय मदर 66 कीपिंग क्वाइट ऑन जेनिफर टाइगर, जो मैंने नहीं बोला इसका अंदर ये नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को दिमाग में लग रहा है कि इस बार जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको शेयर कर दिया। आई होप यू गाइस गोइंग टू डू दिस। फिर आता हूं विस्तार पे। सर मैं थर्ड लेवल की बात करता हूं, मैं सबसे पहले थर्ड लेवल करता हूं, वो मुझे लगता है कि आना ही चाहिए। सर मैं बात करता हूं मेमोरी टू चाइल्डहुड की, 100% क्वेश्चन आएगा मेमोरी टू चाइल्डहुड से, 100%। जब पता है कि 100% चांसेस हैं भाई उससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो व्हाई शुड आई लीव? मैं तो नहीं छोड़ने वाला, तुम छोड़ने वाले हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें छोड़ना चाहिए तो मैं बोलूंगा स्टॉप एंड थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो कि ये छोड़ें या ना छोड़ें, कि छोड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, कुछ बचेगा भी नहीं यार, मतलब कुछ ऐसा नहीं जो आप अचीव कर लोगे, तो बेटर टू डू इट नाउ। कुछ चीजें दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करती हैं कि आपको ये आना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक यू गाइस नीड टू डू दिस। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मेन की जिस पे आपको काम करना है। आप करोगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगी आपकी, आप चीजें बड़ा आराम से कर लोगे। इसको फॉलो करना है। आप बोलते हो शुरू करो मेमोरी चाइल्डहुड से, सर 2 स्टोरीज हैं, एक किसकी, द कटिंग माय लॉन्ग हेयर्स बाय जिस्कला सा, वी आर 2 ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा।
वी टू आर ह्यूमन बींग्स। मामा, ये आप एमए इंग्लिश में ही पढ़ते हो। हाउ डू आई नो? मैं एमए इंग्लिश को भी पढ़ाता हूँ, आप मेरे चैनल पे हैं तो देखते हैं, सबसे ज्यादा वीडियोस एमए इंग्लिश की होती हैं। एमए इंग्लिश, इंग्लिश ऑनर्स तो क्लास 12 तो मेरे लिए फेवरेट होगा, क्योंकि इंग्लिश तो सब यहीं से बनता है। अभी इस पेपर को दो, फिर सीयूटी की तैयारी करेंगे, साथ मिलके करेंगे, लेकिन पहले इसको क्लियर करना है। पहला हर्डल 12th है, पहले इसको क्रॉस करो, ये होगा तो बाकी तो पकड़ ही लेंगे हम। मेक श्योर कि आपको एक एक चीज आनी चाहिए, जहां नहीं आती आप एक नहीं 10 बार पूछो कि सर ये चीज नहीं आ रही, इसको कैसे करना है। तूने कहा, मैंने कहा, ये ऑटोबायोग्राफीज हैं, दोनों की दोनों ऑटोबायोग्राफीज है। Yes, these are autobiographies. Whether the cutting my long hairs or we two are human beings, कि दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो दोनों में पर्सनल लाइफ का शेयर एक्सपीरियंस हुआ। अब हम कितना समझते हैं, कितना कनेक्ट कर पाते हैं। एक चैप्टर था ऑन द फेस ऑफ इट, किसने लिखा था? सुजैन हिल। किसका? डैरियो लैमेलैम का। मैंने एग्जांपल दिया था डैरियो लैमेलैम का। योर फेस टेल्स द एंटायर स्टोरी। Honestly, everybody have a dream to have a beautiful girl by his side. जो लड़की है वो सोचती है सुंदर सा लड़का मेरी साइड में होना चाहिए, लेकिन सुंदर सा होना चाहिए ना, आधा चेहरा जला हुआ होना का। देखो भी तुम यार, है ना, आधा जला हुआ चेहरा। Would you going to like to marry a person whose half face is burned? Do you? No, सीधा मना। झूठ भी नहीं बोला सर नहीं चलेगा। हाँ भाई, डू यू? नहीं, इसने सीधा मना, मतलब तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आधे जले चाहे से कोई शादी करने को इंटरेस्टेड नहीं है सर। तो दोस्त बनाना या रिलेशनशिप बनाना तो बहुत अलग बात है। तो रियल वर्ल्ड तो ऐसे ही है यार। फिर हम बोलते हैं लोग पार्शियलिटी करते हैं, लोग शक्ल देख के बात करते हैं, अरे तुम भी तो वैसे ही हो। तो स्टोरी वही बताती है। स्टोरी एक्चुअली टॉक्स अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। एवरीथिंग इज ऑन योर मेंटल सेट, द थॉट प्रोसेस। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है तो आप हर चीज अच्छी कर सकते हो। जिसका थॉट प्रोसेस गड़बड़ है वो कैसे करेगा चीजों ठीक? दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। कहता है यू जस्ट गो ऑन अ राइट पाथ, थिंग्स विल सूट अकॉर्डिंग टू यू। चीजें अपने आप बदलती हैं, करना क्या है बस छोटी छोटी चीजों ध्यान रखना है। फिर एक चैप्टर था एनिमी। सर कट गया है तो कोर्स में ही नहीं है, इट्स नॉट इन कोर्स। कई बच्चे कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लास्ट मोमेंट चेंजेस भी हुए। द एनिमी किया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, और अगर करना है तो कोई बात नहीं, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हो। द जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, अगेन बच्चे बोले सर इसको हटवा दिया गया, नहीं हटवाया भाई। मेरी एडवाइस पे जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ करके जाना। जर्नी टू एंड ऑफ द सर ये अंटार्कटिका के बारे में था। इफ यू वांट टू स्टडी द ह्यूमन cycle, if you want to study how human exists on this earth, is on this planet earth, then you need to go to Antarctica। क्योंकि वहां पे ना ह्यूमन की एग्जिस्टेंस बहुत कम है, तो हमने छेड़छाड़ भी बहुत कम की होगी। जो छेड़छाड़ कम की तो डेफिनेटली चीजें हमारे हिसाब से होंगी, उसने उसको डिफाइन किया। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है सर। द टाइगर किंग, यार बच्चों की कहानी है। द टाइगर किंग, एक राजा था, एंसो उसने इतने सारे शेर मारे थे। तो कहानी बच्चों की लगती है मुझे, कुछ गलत ही है ना, हम कनेक्ट कर पाते हैं, वी बी एबल टू कनेक्ट विद द स्टोरी। तो जितना तुम कनेक्ट होगे उतना चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्टोरी बाय कल्कि। कल्कि की स्टोरी सारी ऐसी होती है। 11th में पढ़ी थी, याद है आपको? कौन सी वाली? वो आम का रस पी रहा था, रंगाज मैरिज, याद है किसी को? नहीं सर 12th का याद नहीं, आप 11th की बात करो, चलो कोई बात नहीं। द थर्ड लेवल, सर थर्ड लेवल चार्ली की बात कर रहे हैं। चार्ली द 31-year-old मैन हु गॉट मैरिड जस्ट सम टाइम बैक, जो घर बड़ी जल्दी में जाने को है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है, और जल्दी के चक्कर में एक अलग स्टेशन में पहुंच गया 1867 वाले। भाई ये तो सर गड़बड़ हो गई। तो वी नीड टू गो थ्रू द फ्लो। अब जब मैं इन सब कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, इन सब स्टोरीज की बात करता हूँ, तो ना तो मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, मैं स्टोरीज की बात करता हूँ। मैं उनको फील करता हूँ, मैं उनको जीने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं उनको जीने की कोशिश करता हूँ उतना मुझे मजा आना शुरू होता है। एंड दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट। इस पे काम करना है। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्या होगा, एक आर्टिस्ट एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा आपको, आपने कैसे एक्सट्रैक्ट देगा, 3-4 लाइन्स आ जाएंगी, हमें वो पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करके आंसर देना होगा।
जब तुमने स्टोरी को जिया होगा ना तो तुम खाली उन लाइंस को पढ़ते ही समझ जाओगे कहां से, हाँ या ना। तो आपने ये करना है, दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। बाकी कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, इस पे काम करो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, 100% ठीक हो जाएंगी। फिर आप बात करते हो सर किसकी, आप बात करते हो फ्लेमिंगो की। सर हमने चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया अभी किसमें, विस्तार में। सर अभी बात हम करते हैं फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो में द लास्ट लेसन की बात करते हो। सर एक आदमी जिसको एक ऑर्डर मिलते हैं, क्या वो फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा? यू वांट टू बी अ फ्रेंच मैन बट यू कैन नॉट रीड और स्पीक फ्रेंच, कैसा लगेगा? हाउ डू फील? मैं नहीं चाहूंगा सीरियसली कभी किसी का ऐसा हो, लेकिन जर्मन और फ्रेंच की वॉर चल रही है तो उसका रिजल्ट आया था, उसके बाद का इंसिडेंट है। इसको फील करना, सोचो तुम इंडियन हो, तुम्हें बोला गया ना तो तुम हिंदी बोलोगे ना हिंदी लिखोगे, कैसा फील होगा? सर वैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदी को इंफीरियर लैंग्वेज बोलते हैं, कई तो स्कूल भी ऐसे जो हिंदी बोलने को फाइन लगा देते हैं, है ना, आजकल है कई स्कूल भी ऐसे। भाई कहाँ से आए, सीरियस कहाँ से आए? We are Indians. Our first language is Hindi that been introduced to us. Sorry to say, South Indian कुछ लोग हैं जो हिंदी को पसंद नहीं करते. That's their issue, their own problem. But for me, Hindi is my mother tongue. तो कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, और मेरे ख्याल से 80 to 90% इंडियंस बीन कनेक्ट टू हिंदी। इवन साउथ इंडियंस को भी हिंदी आती है, वो नहीं बोलते, बात अलग है यार, कांट हेल्प इट। तो आपने बोला सर कनेक्ट तो करते हैं हम, और आपको बोला गया आप अपनी लैंग्वेज पढ़ोगे नहीं, उसे बोलोगे नहीं, कैसा फील करोगे यार? यू फील अशेम्ड कि सीरियस दिस इज नॉट डन, ये तो नहीं होना चाहिए था, बट हुआ ऐसा। और आज उसको जाना पड़ेगा लॉरेन या अलास्का, क्योंकि वही दो जगह है जहां वो पढ़ा सकता है। तो यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लेस। और जाने से पहले द पुअर फेलो वांट टू टीच एवरीथिंग दैट वाज बीन इन हिज माइंड टू हिज स्टूडेंट्स। उस दिन सबको सब कुछ समझ में आ रहा था। It's like my math class was going on. Batra sir was teaching mathematics. I still remember my maths teacher, Batra sir. He was so good in teaching mathematics. He used to take lots of pain while teaching us. हम नालायक स्टूडेंट थे उनके, वो हमें पढ़ाते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो याद आता था सर, याद आता कि वो लैंग्वेज पे काम करते थे। लैंग्वेज की बात है तो मैं अपने फेवरेट सर का नाम और DR मलिक सर, ही इज माई बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं जो पढ़ा रहा हूं आज वो उन्हीं की देन है। तो आपने कहा सर उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, कैसे सिखाया, किस तरह सिखाया, उसको कनेक्ट करना है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना। आपने फ्रेंड्स से मितुल भी हो सकता है, मन्नू भी हो सकता है, पढ़ते नहीं है भाई क्लास में पढ़ रहे थे, पीछे देख रहे होते, फोन देख रहे होते, कांट हेल्प इट, गप्पे मार रहे होते। समटाइम ऐसा भी हुआ कि हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास चल रही है, दिव्य सर बेचारे बहुत कुछ करवा रहे हैं और ये गप्पे मार रहे हैं, वो ऐसा बहुत बार हुआ होगा। लेकिन समटाइम जब आपको लगेगा कि यार अब तो सब कुछ आना चाहिए यार, भाई पेपर आ गया, कल पेपर है, नाउ आई नीड टू नो एवरीथिंग, सब कुछ आना चाहिए मुझे, तब ऐसा लगता है यार सच में पढ़ लिए होते तो हमें सब आता होता। दिस इज स्टोरी ऑफ यू। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ऑनेस्टली हुआ होगा आप लोगों के साथ। आपने कहा द लॉस्ट प्रिंस, सर ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, अनीस जंग की स्टोरी है, साहिब की स्टोरी है, साहिब आलम की स्टोरी है। सर दो स्टोरीज हैं भी, मैंने चाइल्डहुड के तो दो स्टोरीज ये भी हैं। एक साहिब आलम की कहानी, रैक पिक का, वो कूड़ा उठाने वाले यार, जहांगीरपुरी नाम बताइए, सिलमपुर या जहांगीरपुर एरिया बताओ आप लोगों। आपने कहा सिलमपुर, वहां से आते हैं, बांग्लादेशी आए हो, वहां रह गए। तो सर वो उन्हीं का गैंग था, उसको डिफाइन किया गया। फिर सर मुकेश की कहानी बताइए, कहाँ की? सर फिरोजाबाद, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री वही है, फिरोजाबाद। बट प्रॉब्लम है सर वहां पे ना 80% 18 से ऊपर वाले ब्लाइंड है। अब कांच में काम करो तो आंखें की रोशनी जाएगी। तो पैथेटिक कंडीशन को डिफाइन किया। अगेन ऑटोबायोग्राफी का पार्ट, कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी की, लाइफ की स्टोरी को डिफाइन किया गया राइटर ने। अगेन आप लोग कनेक्ट करते हो स्टोरी से, और जब किसी भी स्टोरी से कनेक्ट करते हो तो आपको मजा आना शुरू होता है। स्टार्ट एंजॉयिंग द स्टोरी, वही चाहिए। आप बोलते हो नेक्स्ट डीप वाटर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी, डीप वाटर। द स्ट्रगल इज नॉट ऑल अबाउट दैट हाउ यू सर्वाइव,
The struggle is all about how you resist yourself in that time. That is struggle. हार से हार मानना हार नहीं है भाई, हार में खड़े रहना और डर को डराना, ये है कहानी। तो डर तो सब है, सबको लगता है डर, यार मेरे को भी लगता है, झूठ नहीं बोल रहा, लगता है। किसका डर लगता है? डर का डर लगता होगा यार। वैसे तो ऑनेस्टली हम पेपर को डरा के आए नहीं, तो आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए। लोग कहते पेपर है, डरे हुए हैं, पेपर की बैंड बजा के जाके तभी सो आएंगे। तो अप्रोच उल्टी होनी चाहिए। जो डर गया वो घर गया, घर नहीं जाना भाई, घर से तो आ रहे हैं। तो तुमने अपनी लाइफ को बदलना है। याद रखना, अगर लाइफ में कुछ करना ना तो बैंड बजाओ, कि जो डरता है वो कुछ नहीं करता। और कहते हैं क्या, हारने से पहले हार नहीं मानी गाइस। अगर आपको बढ़ना है आगे तो बहुत कुछ करना है, और जो बहुत कुछ करता है वही आगे बढ़ता है। तो स्टेप डीप वाटर। वो डर गया बच्चा, सीरियसली बचपन में गया पानी में, ड्रॉइंग हुई, कुछ डीप वाटर में सीने डक कर दिया, लगा लाइफ खत्म हो गई, लगा मर गया, मरा नहीं, बच गया, डर बैठ गया। फोबिया कई लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को होता है फोबिया। मैं कैसे करूंगा, ये लाइफ कैसे चलेगी? अबे फोबिया है ना, फोबिया तो खत्म करना उसको। यू नो दैट यू हैव द सर्टेन फोबिया इन योर माइंड, तो उसको खत्म करो, किल दैट फोबिया एज सुन एज इट पॉसिबल। इससे पहले वो आपको खत्म करे, आप उसको खत्म कर दो। सिंपल सा रूल है, डीप वाटर फील करनी है। द मोर यू फील इट, द मोर इजीली गोइंग टू क्लियर इट। मैं चैप्टर पढ़ने के लिए पढ़ता हूं, फिर तुम गधे हो यार, सॉरी कि तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, उसे जियो नहीं यार। देखो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कितने सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो ये इंग्लिश है सब्जेक्ट को पढ़ के याद करके जाते हैं। बहुत सारे होंगे जो याद करते हैं इंग्लिश में। नहीं, याद करने के लिए नहीं, इंग्लिश नॉट अबाउट टू प्ले, फील इट। द मोर यू फील इट, द मोर यू क्लियर इट। देन रैट ट्रैप से बंदा बड़ा सा लगता है मुझे, रैट ट्रैप। ये दुनिया एक चूहेदानी है, रैट ट्रैप, जिसमें सब लालच के पीछे आते हो ना, एक दिन आएगी तेरी बारी भी, ये संपदा है भाई गॉड सीरियसली, जाएगी और ये बिल में फंस जाएगी। इसको पनीर खाने का बड़ा शौक है, पनीर खाते ही जीभ बाल आती इसकी, जाएगी झपटेगी, और जैसे झपटेगी पटाख करके बंद। अरे अदिति नहीं आई यार सीरियसली, उसको पनीर ज्यादा पसंद होगा, लेकिन वो फंस जाएगी वो भी। पिंजरा, आपने कहा पिंजरा, सबकी बारी आती है, एवरीबॉडी हैव देयर चांस। तो आप जब उस फेज में आओगे तो आप क्या करोगे? यस, स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज अ बैगर, नो, हु वाज अ रैग ट्रैप सेलर, नो नो नो, हु वाज अ थीफ, हु वाज अ कुक। अरे भाई कुछ भी कह सकते हैं, अनगिनत नाम तो उस आदमी के, उसकी कहानी है। तो फील करना है, रैट ट्रैप को समझना है, सिचुएशन को। फिलॉसफी उसकी अपनी है, एवरीबॉडी हैव देयर ओन फिलॉसफी, हर आदमी की अपनी कहानी चल रही है। अब आप कैसे क्लियर करते हो, करने का तरीका क्या है, किसको फॉलो करोगे, ये आपने देखना है। देन वी हैव गांधी जी। गांधी जी सबके बड़े फेवरेट है, गांधी जी। झूठ नहीं बोल रहा, मेरे भी हैं नोट में। अब आगे ना बोलूं तो अच्छा है ना, नोट में अच्छे लगते हैं गांधी जी। अब आपने कहा सर गांधी जी की कहानी, और हिंदुस्तान में जहां गांधी जी की बात आती है ना, वहां क्वेश्चन पेपर में आता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है गांधी जी का। चंपारण की कहानी, हीरो कौन है सर? हीरो का नाम कौन था, क्या नाम था गरीब किसान का? ये मेरे 12th के स्टूडेंट्स नाम भूल गए। He was a poor fellow. Who was that poor fellow whose name was this, who belongs to Champaran district, who came to see Gandhi on the advice of some people that talk to Gandhi, he will help you. याद है कुछ? He was a poor fellow, seriously a poor peasant from Champaran who visit that place. कमेंट बॉक्स में नाम लिखो, तुम भी इनके जैसे ही हो यार। मैं तो सारे नाम बता दूंगा, मैं तो प्लानिंग का नाम भी बता दूंगा, मैं तो प्रोफेसर जीडी का बता दूंगा, लेकिन आपको तो उस बंदे का नाम बताना चाहिए। अरे यार, दिस इज द क्लास, दिस इज द 12th क्लास, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग उसको प्ले करते ही नहीं, हम लोग बने ही नहीं वो कैरेक्टर, हम वो पुअर फेलो बने ही नहीं।
जो बेचारा गांधी के बोलने पे जहां गांधी जाता था वहां उसके पीछे पीछे जाता था। डेलीगेट था 27807 पीपल का डेलीगेट था, उसके वहां पहुंच गया वो। गांधी देखा भाई ये तो जहां मैं जाता हूं वहां आ जाता है। गांधी वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दैट गाय, कहना चल भाई चलते हैं। वहां गए त्रिहुट में, और जाते हुए पहले रुके, किससे मिले? जेबी कृपलानी से मिले, वहां पे उससे बात की। उसके बाद वहां गए त्रिहुट में, वहां पे कमिश्नर उसको समन दे दिया कि भाई यू आर नॉट बिलोंगिंग टू हियर, यू नीड टू गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कम, गुजरात। गांधी कहता है इट्स माय कंट्री, यू आर एन आउटसाइडर, आई कैन गो एनीवेयर, आई एम एन इंडियन। वो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अब ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। अब बड़े सारे बिजनेस आके गांधी को बचाने लगे। जज की बैंड पे देख के डर गया भाई कि यार मैं इसको ऐसे कंट्रोल करूंगा। उसने उसको फ्री में ग्रांट कर दी कि जब तक केस चल रहा है तब तक। अब केस की प्रोसीडिंग चली, गांधी ने यहाँ पे काम करना शुरू किया, एविडेंस इकट्ठे किए। हालात बहुत खराब थे। आश्रम से कुछ फॉलोअर्स बुलाए, मेडिसिन की ट्रीटमेंट करवाई, वुमेन के लिए कुछ बेसिकली सैनिटेशन वर्कआउट किया गया। एंड्रू जो कि गांधी का फॉलोअर्स था वहां था, जो वकील थे कि वो रुक जाए उनके पास। गांधी कहता क्यों, तुम क्यों चाहते हो? इट्स अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एंड यू वांट ब्रिटिश टू योर साइड सो दैट यू कैन हैव एन एडवांटेज। तो यहाँ पे मौलाना आजाद ने बोला दैट ही कैन रीड अ माइंड, ये हमारा दिमाग पढ़ लेता है। याद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर भी गया था गांधी, किसके साथ गया था? किसके साथ गया था? दर्शन, गलत नाम बोला यार। ये सोचा था मैं नाम बता दूंगा, मतलब ट्राई अच्छा था, बट ना ना ना, उसी पीजन के साथ हो गया था। और उनको पता था कि ये बंदा आता हमारे मालिक के पास, SC ST है, गरीब किसान है, इसको नीचे बिठाओ। गांधी को बिठा दे नीचे, चल बे नीचे बैठ। वो गांधी को वेल से पानी नहीं देगा, उनको लगा ये भी अनटचेबल है। तो अनटचेबिलिटी शो की उन्होंने इस चैप्टर के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, जब मजा आएगा आपको, दैट इज इंडिगो। आपने कहा सर ये तो हमें आना चाहिए। नाम बता दो, राजकुमार शुक्ला। मतलब कांट हेल्प इट गाइस। कमेंट बॉक्स में कमेंट आया नहीं, मैं इतनी देर से सोच रहा था कमेंट आएगा तुम लोगों का, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। पेपर मैं ही दिन चले जाता हूँ यार, बेटर रहेगा ना। द सीरीज आई नीड टू गो टू एंड फिल द पेपर सो दैट यू गाइस कैन गेट, सॉरी। नेक्स्ट, द पोएट्स एंड पैनकेक्स। सर ये चैप्टर नहीं है, इट्स नॉट अ चैप्टर, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। लिया गया कहीं से, जैमनी स्टूडियो लिया गया, मेकअप स्टूडियो लिया गया, उसको डिफाइन किया, सुबू के बारे में बताया गया, लॉयर के बारे में बताया गया, एक्ट्रेस के बारे में बताया गया, MRA ग्रुप के बारे में बताया गया, स्टीफन स्पेंसर के बारे में बताया गया, ऑफिस बॉय के बारे में बताया गया। इस चैप्टर के पार्ट्स कर दो। पहला जैमनी स्टूडियो, वासन का स्टूडियो है। फिर मेकअप डिपार्टमेंट, नंबर 2 मेकअप डिपार्टमेंट, नंबर 3 सुबू, नंबर 4 लॉयर, नंबर 5 एक्ट्रेस जिसकी लाइफ खराब की लॉयर ने, नंबर 6 MRA ग्रुप, नंबर 5 जो विजिटर आया था स्टीफन स्पेंसर, एंड द नंबर 8 लास्ट ऑफिस बॉय जो क्यूबिक में बैठा रहता था, पेपर की कटिंग करता था, गाली खाता था, और लास्ट में जिसको क्या मिली थी, वो बुक मिली थी, द गॉड दैट फेल्ड। किसने लिखी? स्टीफन स्पेंसर लिखी थी जब वो इंडिया आया था। तो आई होप अब मजा आना शुरू होगा। आप लग रहा हो कि हाँ यार ये तो सब कुछ कवर कर रहे हैं सर, सबको तो सबको याद है। फिर गोइंग प्लेसेस, सर ये भी हट गया कोर्स से, हमें को लगे तो कोर्स से हट गया, चॉइस तुम्हारी है। इसकी वीडियो देख लेना अगर मन करे तो, गोइंग प्लेसेस की जाके प्लेलिस्ट से, सो यू कैन कनेक्ट विद गोइंग प्लेसेस। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर। कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजें क्लियर करनी है, जो नहीं आता एक नहीं 1000 बार पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आप लोगों के पास है। विश यू ऑल द बेस्ट, कैच यू वेरी सून इन द न्यू वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस।